नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। बिहार के सिवान में जिस तरह से खबर आई कि लगभग जहरीली शराब पीने से 30 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद बिहार में लगातार जितने भी, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो, लगातार हमलावर है। साफ तौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है और बिहार में शराब को लेकर लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार पिछले 8 सालों से शराबबंदी कानून बिहार के अंदर लागू की है, तो वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े कर दिए कि ये कौन सा शराबबंदी कानून है जहां पर चौक चौराहे पर बहुत ही आसानी से जहरीली शराब मिल जाती है और आसानी से आम जनता उसे पीकर किस तरह अपना जान दे देती है, तो कोई अपना आंख गवा देता है। सबसे पहले किन नेताओं ने क्या कहा, दिलीप जायसवाल ने क्या कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, जीतन राम मांझी ने क्या कहा, तो वहीं लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, मौत हो गई है, इस पर क्या कहना है। दुखद घटना है, किसी कारण से किसी भी की मौत हो तो निश्चित रूप से यह दुखद है, पीड़ादायक घटना है। लेकिन अब सब लोगों को समझना चाहिए, शराब पीने से हानि ही हानि है। कोई अभी का अभी मर जाता है, कोई कुछ सालों के बाद बीमारी से ग्रस्त होकर मरेगा। तो शराब वर्जित करना चाहिए, लोगों को नहीं पीना चाहिए। सब लोगों से आग्रह है और आप लोगों से भी, तमाम बुद्धिजीवी, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, कि समाज के लोगों को प्रशिक्षित करें ताकि लोग पीने की आदत को त्यागें। सर, क्या लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं कि अगर पूर्ण रूप से शराबबंदी अगर कानून नहीं सफल हो रहा है तो कुछ संशोधन कर देनी चाहिए। देखिए, कहीं भी कोई कानून है, हत्या के खिलाफ भी कानून है, तो क्या दुनिया का कोई देश, हिंदुस्तान का कोई राज्य, कोई थाना है जहां कोई कहे कि हत्या बिल्कुल बंद हो गई? इसका मतलब हत्या का रोकने का जो कानून है उस कानून को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा थोड़े है। हाँ, कानून को ठीक से कार्यान्वित किया जाए, इसकी ज़रूरत है। लेकिन इसमें भी जब तक आम लोगों का ठीक से सहयोग नहीं मिलेगा तब तक सिर्फ सरकार के बूते यह काम संभव नहीं हो सकता। 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में, कैसे देख रहे हैं आप? बिहार में बाईपोज भी है सर। हाँ, ठीक है, चुनाव है। अब चुनाव सब लोग अपनी अपनी उम्मीदवारी देंगे, जनता के हाथ में है, जनता फैसला करेगी। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से पहले से मीडिया से लेकर एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे थे लोग, और रिजल्ट जो जनता ने दिया वही रिजल्ट सबके सामने है, तो इसी तरह का रिजल्ट आगे के चुनाव में झारखंड हो, बाकी जगह आएगा। जी, लगातार आप कहते रहे हैं कि शराबबंदी फेल है, घर घर शराब बिक रहा है, आज भी हो रही है। नहीं, शराबबंदी फेल का, देखिए, शराबबंदी 100% तब सक्सेस होगी जब आम लोगों का सहयोग मिलेगा, सब लोगों का सहयोग मिलेगा, समाज का सहयोग मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ सरकार के बूते यह काम 100% सफल हो जाए, यह नहीं संभव है। ये अलग बात है, राजस्व की बात करते हैं, पैसा कमाने की बात, तो कोठे पर जाकर भी बहुत लोग पैसा कमाई कर सकते हैं। लेकिन क्या हम समाज के संस्कार को बिगाड़ करके कमाई की बात सोचें? क्या हम आने वाले भविष्य को, बच्चों को, जनरेशन के जिंदगी को बर्बाद करके बिहार के विकास की बात सोचें? कभी ऐसे सोचने वाले, बोलने वाले लोगों का नैतिक पतन हो गया है। कितना आराम से बोल देते हैं कि शराब से कमाई करके हम जो है बिहार का विकास करेंगे। कभी ये नहीं बोलते हैं कि बिहार के माहौल को ठीक करके हम यहाँ उद्योग ला करके बिहार का विकास करेंगे। बिहार के अंदर जितने पर्यटन स्थल है उसको डेवलप, विकास करके हम बिहार की विकास कर रहे हैं, सरकार कर रही है। लेकिन इन सब बातों की चर्चा नहीं हो रही है। हमारे अंदर जितने अच्छाई हैं उसी को अगर हम विकसित कर दें तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। लेकिन ये बार बार बोलना कि शराब खोल करके, देखिए, मैं बता देता हूँ, जो नेता बोल रहे हैं, जनता समझ रही है कि जो नेता बोल रहा है कि शराबबंदी को खुलवा देंगे, उनका शराब माफिया के कहीं न कहीं प्रभाव में वो है। और इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो नेता बोल रहा है कि शराबबंदी हम खुलवा देंगे, शराब माफिया से उनका क्या रिश्ता है, इसका अब जांच होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच कराई जाए। सर, 35 लोगों की मौत हुई है। मैंने इस पर कहा मौत का सिलसिला मैं बता रहा हूं ना कि जब शराबबंदी नहीं था
तब कितनी मौत हुई थी उसका रिकॉर्ड प्रेस को, मीडिया को भी और विपक्ष को भी निकालना होगा सामने में। 10 गुना कमी हुआ है। जब शराबबंदी नहीं था तो इस तरह की जहरीली मौत आम सूचना था ये सब। लेकिन आज साल में एक आध घटना ऐसी घट रही है, उसमें भी विपक्ष का कहीं ना कहीं जो है उन्हीं लोगों का आदमी है इसमें। जब पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि सभी लोग उन्हीं लोगों से संबंधित हैं। तो मैं तो कहता हूं कि इसकी जांच हो कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, शराब माफिया के पीछे, जो कि शराब माफिया को कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, बिहार में सरकार बुरी तरीके से फेल हो चुका है और क्या मालूम है कि नीतीश कुमार जी इस तरीके से खामोश बैठे हुए हैं। यही वो नीतीश कुमार हैं जो रेलवे का दुर्घटना हुआ था तो इस्तीफा दे दिए। आज क्या मालूम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आत्मा क्यों नहीं जग रहा है। आप सिवान में देखिए, इससे पहले भी कितने लोग मरे, अभी मर रहे हैं और बिहार में बिल्कुल ही मुख्यमंत्री जी को चिंता नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी का सपना को चकनाचूर उनके अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी मैं मुजफ्फरपुर में गया था, मुझे जो जानकारी मिला है कि वहाँ शराब का फैक्ट्री खुल चुका है, मिनी फैक्ट्री। वहाँ पे पैकेजिंग होता है, वहाँ पे बॉटलिंग होता है, वहाँ से मार्केट में बेचा जा रहा है। और आप बताइए कि बगैर प्रशासन का कैसे मिनी फैक्ट्री खुल जाएगा। वहाँ पे अभी देखिएगा, जूनियर लोगों को इंस्पेक्टर बना दिया जा रहा है, थाना पे भेज दिया जा रहा है और सीनियर लोगों को घर पे बैठा दिया जा रहा है। ये काम एसएसपी साहब कर रहे हैं वहाँ पे, और वो अपने आप को मान रहे हैं कि हम तो सरकारी जात हैं, सरकार के आदमी हैं, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो ये पूरे बिहार में सरकार फेल हो चुका है पूरी तरीके से। उनके अधिकारी जो है पूरे बिहार में होम डिलीवरी करवा रहे हैं और बिहार में अलग अलग जगह पे मिनी फैक्ट्री खुल चुका है, कहीं देसी का, कहीं विदेशी का, और ये सरकार ये काम करा रहे हैं। और मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि जो आत्मा आपका जगा था रेलवे दुर्घटना के समय में, उसी तरीके से अभी फिर से आत्मा को जगाइए, या प्रशासन को ठीक कीजिए, या अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि जो आपने 17-18 साल में बिहार में आपने काम किया है, उस आधार पे आप एक्शन में आइए और जो भी अधिकारी दोषी है उनको तुरंत सजा दीजिए। तो देखिए, साफ तौर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर, चाहे वो विपक्ष के पार्टी हो या सत्ता पक्ष के पार्टी हो, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर साफ तौर पर सवाल उठे भी क्यों ना, क्योंकि 8 साल हो चुके हैं बिहार में शराबबंदी को, और ऐसे में जब चौक चौराहे पर शराब उपलब्ध होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आम जनता की जान चली जाती है। इसी बीच जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा कि 13 से 14 करोड़ की आबादी है बिहार की, अगर इसमें से 13-14 लोगों की जान ही चली जाती है तो कौन सी बड़ी बात है, और ऐसा बिहार के अंदर हर दिन होते ही रहता है। तो ये साफ तौर पर जीतन राम मांझी का कहना था। तो वहीं वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने भी साफ तौर पर नीतीश कुमार पर हमला किया और उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रही है, नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो तेजस्वी यादव के बयान के बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी साफ तौर पे कहा कि क्या पैसा कमाने वाले तो कोठे पे बैठ के भी पैसा कमा लेते हैं, इसका मतलब क्या? बिहार के लोगों को नशे में धकेल कर हम पैसा नहीं कमा सकते, हम अपना राजकोष नहीं भर सकते। तो वहीं साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उनके प्रति हमारी सरकार की संवेदना है, और साफ तौर पर उन लोगों के प्रति जिस तरह से ये जहरीली शराब जो बनाते हैं उनके प्रति हमारी पुलिस, बिहार सरकार मुस्तैदी से काम करेगी और बिहार के अंदर कानून में और भी बदलाव लाए जाएंगे, जिसके बाद बिहार में जो शराब नीति पिछले 8 सालों से लागू है उसे और भी सख्ती से लागू किया जाए, किसी भी व्यक्ति की जान न जाए और बिहार की जनता सुरक्षित रहे, इस पर ध्यान देना होगा। लेकिन साफ तौर पर क्या आपको लगता है कि बिहार के अंदर जो 8 सालों से नीतीश कुमार डंका पीट रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून पूर्ण तरीके से सफल है और बिहार के लोग शराब मुक्त हो चुके हैं, ऐसा देखकर लगता है ये साफ तौर पर सिवान से आई घटना बेहद ही हृदयात्मक है, साफ तौर पर हृदय विदारक है कि किस तरह 30 लोगों की मौत हो जाती है। एक ही गांव के अंदर एक व्यक्ति की लाश जाती है तो दूसरे व्यक्ति की लाश घर पे पहुंचती है। यह घटना बेहद ही दर्दनाक और बेहद ही शर्मसार कर देने वाला, सिस्टम पे सवाल उठाने वाला कि आखिर बिहार पुलिस की जब
तैनाती है, बिहार में शराबबंदी है, तो ये शराब कहां से आ रहे हैं, या फिर जिस जगह पे बन रहा है क्या प्रशासन का ध्यान उस तरफ बिल्कुल नहीं है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय सागर।